पीएम मोदी का जय श्री राम खोलेगा दक्षिण में क्या जीत का द्वार? इस सवाल का जवाब तो चुनाव के बाद आएगा, लेकिन मोदी ने अपनी मंदिर परिक्रमा से ये जता दिया कि किस तरीके से वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जीत की ध्वजा फहराने के लिए खुद निकल पड़े। भले ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों तक इस अनुष्ठान के लिए व्रत कर रहे हैं और इस क्रम में वो कई मंदिरों में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। और ये वो मंदिर है जिनका कहीं ना कहीं भगवान श्री राम से संबंध है। आज अपने दक्षिण दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर पहुंचे। वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी ने तकरीबन 1 घंटे तक पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा के लिए पारंपरिक पोशाक चुनी। वीरभद्र मंदिर में राम की भक्ति में डूबे वो नजर आए और इस दौरान उन्होंने श्री राम जय राम भजन भी गाया। वीरभद्र मंदिर में रंगनाथ रामायण के छंदों को भी सुना। प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक यात्रा 12 जनवरी को नासिक में थी। काला राम मंदिर और गोदावरी नदी के किनारे स्थित पंचवटी के ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद शुरू हुई, जहां उन्होंने प्रार्थना की और भगवान राम के अयोध्या आगमन से संबंधित छंदों में डूब गए, जो मराठी में वर्णित है। इसके बाद आज पीएम लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कल प्रधानमंत्री मोदी केरल के गुरुक्यूर मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। अब देखिए, आज जिस मंदिर में पीएम मोदी ने परिक्रमा की, उसकी ऐतिहासिक और सनातनी दोनों ही मान्यताएं हैं। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर तकरीबन 486 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा नहीं है, वो रहस्यमय तरीके से हवा से लटका हुआ है। रामायण में भी इसका खास महत्व है। दरअसल जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था, तो उसे युद्ध के बाद जटायु घायल होकर के यहीं गिर पड़े। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने सीता के अपहरण की खबर मिलने के बाद मरते हुए जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। ये मंदिर शिव के रौद्र रूप वीरभद्र को समर्पित है। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। मंदिर की छत पर 23 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा भगवान वीरभद्र का चित्र है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा दीवार और चित्र माना जाता है। चित्र में शिव के 15 अवतारों का चित्रण है। प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को यानी कल केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर में भी दर्शन पूजन करने वाले हैं। केरल के त्रिशूर में स्थित गुरुवायूर मंदिर में 5000 साल पुराना ये बताया जाता है और 1638 में इसके कुछ हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में इस मंदिर में विराजमान है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के मुताबिक मंदिर का निर्माण देवगुरु बृहस्पति ने किया। इस मंदिर को दक्षिण का द्वार का भी कहा जाता है। 5 साल पहले 2019 में गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की थी और अब एक बार फिर से मोदी केरल के सबसे प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। केरल के एक और मंदिर में मोदी कल दर्शन के लिए जाएंगे और इस मंदिर का नाम है श्री रामास्वामी मंदिर। केरल के त्रिशूर में स्थित श्री रामास्वामी मंदिर में भगवान राम की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण द्वारा गुजरात के द्वारका में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियों को समुद्र में निकाल करके एक ही समय में स्थापित किया गया। मंदिर में खड़ी मुद्रा में भगवान की 6 फुट ऊंची मूर्ति है और मान्यता है कि ब्रह्मा और शिव जी के अंश भी मूर्ति में शामिल है। परिसर में एक गर्भगृह और एक नमस्कार मंडपम है। मंदिर परिसर में रामायण कालीन चित्र भी बने हुए हैं। प्रभु श्री राम को लेकर के जो पीएम मोदी के मन में आस्था है, वो दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि मोदी जिस तरीके से भगवान श्री राम से जुड़े मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दक्षिण में मोदी के जीत का द्वार भी खोलेगी। खबरों में और आगे बढ़ते हुए, और चूंकि सियासी खबरों का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य दिया है। कार्यकर्ताओं को 50+% का महत्वाकांक्षी टारगेट दिया गया, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? खासकर तब जब तमाम राज्यों में बीजेपी की सीटें पहले से ही अपने चरम पर है, यानी अब सीटें बढ़ने से रही, हाँ घट जरूर सकती है। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में हैट्रिक का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी? बीजेपी को बखूबी पता है कि लक्ष्य आसान तो नहीं है, लेकिन मोदी की अगुवाई में पार्टी धीरे धीरे दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ा रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2019 के चुनाव में महज 29 सीटें ही जीत पाई। इन 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी और 4 सीटें तेलंगाना में मिली।
आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 400 सीटें जीतने का टारगेट तय किया, जिसमें दक्षिण भारत की 131 में से तकरीबन 50 सीटें अपने नाम करने का प्लान बनाया। बीजेपी के साउथ के मिशन 50 फॉर्मूले के धरातल पर उतरने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी ने अब खुद संभाला हुआ है, जिसके लिए दक्षिण के राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और विकास की कई योजनाएं शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।